जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। आज मौनी अमावस्या का यही पावन दिन है। वहीं आपको बता दें कि इस दिन महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान भी होता है। अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं या आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो भी अगर मौनी अमावस्या व्रत की कथा को आप अमावस्या के दिन सुनते हैं, तो इससे आपको व्रत के पुण्य का जो फल है वो प्राप्त होता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम मौनी अमावस्या की कुछ कथाएं और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानेंगे। तो मौनी अमावस्या की जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार है। कांचीपुर नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे के वर को तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित में उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सभी चौंक गए। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे, उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची, तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणी को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहन को सिंहल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बुहारता है और लीपा पोती कौन करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यह काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा निश्चय किया कि मैं अब इसके तह तक जाने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये काम करता कौन है। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हो गई और घर उचित समय पर उनके साथ चलने का वचन दे दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा को उनके साथ ही लेकर चलने का वचन ले लिया। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट आई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ यानी कि पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके बाद परिवार के जितने भी मृतक जन थे वे सभी जीवित हो गए और तभी से इस अमावस्या पर व्रत करने का विधान आया है। तो ये थी मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा।
एक और पौराणिक कथा के अनुसार मौनी अमावस्या भगवान विष्णु से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और धरती पर सतयुग की शुरुआत की थी। दूसरी कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इसी दिन गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न किया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा स्नान से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और व्यक्ति के पापों का नाश होता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत की खोज हुई थी और अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और इसे देवताओं को प्रदान किया। इस दिन मौन रहकर मनन करने और भगवान विष्णु की आराधना करने का भी विशेष महत्व है। आइए मौनी अमावस्या की हम कुछ और कथाएं भी जानते हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सृष्टि के आरंभ में राजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने संतान प्राप्ति और सृष्टि की वृद्धि के लिए भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया और मौन रहकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि उनकी संतानें सृष्टि की वृद्धि करेंगी। मनु और शत्रुपा ने इस दिन मौन रहकर तपस्या की थी, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन धारण करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा की शुद्धि होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सभी देवता अदृश्य रूप में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों से उसे मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं कुछ और कथा के बारे में। ऋषि भागीरथ और गंगा अवतरण की कथा। मौनी अमावस्या का एक संबंध ऋषि भगीरथ द्वारा गंगा को धरती पर लाने की कथा से भी है। कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए ऋषि भगीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता ने स्वर्ग से धरती पर अवतरण किया। यह अवतरण मौनी अमावस्या के दिन ही हुआ था। जब गंगा का प्रवाह धरती पर आया तो भगीरथ ने मौन रहकर उन्हें त्रिवेणी संगम तक लाने का प्रण लिया। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और आत्मा को शांति मिलती है। महाभारत काल में भी कहा गया है कि इस दिन राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर पितरों की शांति के लिए गंगा किनारे पिंडदान और तर्पण किया था। इस दिन किए गए तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंश पर कृपा बनी रहती है। इस कारण मौनी अमावस्या को पितरों के लिए विशेष माना गया है और लोग गंगा में स्नान कर तर्पण और दान करते हैं। इसीलिए मौनी अमावस्या पर हमें भी अपने पितरों के लिए दान तर्पण अवश्य और अवश्य ही करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सप्त ऋषियों ने गंगा किनारे बैठकर सृष्टि के कल्याण के लिए घोर तपस्या की थी। उनके तप के प्रभाव से पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन ऋषियों के तप का प्रभाव आज भी गंगा में विद्यमान है। इसीलिए त्रिवेणी संगम में स्नान करते समय श्रद्धालु सप्त ऋषि की तपस्या को याद करते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि का प्रयास करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भी मौनी अमावस्या के दिन ही गंगा के तट पर मौन धारण कर भगवान राम के जीवन की कथा का ध्यान किया था। उनके इस मौन ध्यान से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने रामायण की रचना की थी। इस कथा के माध्यम से यह दिन साहित्य, भक्ति और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना और मौन का भी महत्व है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या का दिन सृष्टि रचना से भी जोड़ा है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पहले तपस्या की थी। उन्होंने मौन धारण कर वचन और कर्म को स्थिर किया ताकि वे सृष्टि को सही रूप दे सके। उनकी इस मौन साधना के फल स्वरूप ही मानव जाति को यह शिक्षा मिलती है कि मौन से मन की शांति और आत्मा की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। पितरों
पितरों के उद्धार के लिए भी मौनी अमावस्या को विशेष दिन माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और तर्पण करके पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान की जाती है। कहते हैं कि इस दिन पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं। इस दिन किए गए पुण्य कर्म पितरों को सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए सभी को अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य ही करना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर गंगा स्नान करता है, उसके जीवन के बंधनों से उसे मुक्ति मिलती है। इस दिन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आत्मा की शुद्धि और मन की स्थिरता से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये मौनी अमावस्या की कुछ पौराणिक कथाएं थी और धार्मिक मान्यताएं थी, जो मैंने पूर्ण विस्तार से आप सभी को बताई है। आप सभी मौनी अमावस्या के दिन इस कथा को ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और मौनी अमावस्या को ऐसे ही ना जाने दें। इस दिन कुछ न कुछ दान भी आप लोग अवश्य ही करिएगा, जितना भी आपका सामर्थ्य हो। आई होप आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कथा थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर ही बताइएगा कि आपने मौनी अमावस्या के दिन क्या क्या किया है। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।